अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर करूंगी कराची के मशहूर दही बड़ों की रेसिपी, किस तरह इसे बनाते हैं और किस तरह इसे स्टोर करके रखते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन के लिए जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। उसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें नमक का शामिल करेंगे। नमक इसलिए ज्यादा शामिल करते हैं क्योंकि हम बाद में इसे पानी में रखते हैं तो नमक जो है वो निकल जाता है। उसके बाद आधा टीस्पून जो है इसमें भुना हुआ जीरा शामिल किया है। आधा टीस्पून मसलते हुए अजवाइन को शामिल किया है। आधा टीस्पून ही हम इसमें बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, उसे शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर लेना है। एक बीटर ले ले, हैंड ब्लेंडर जिसे कहते हैं, उससे उससे इसे अच्छे से आप मिक्स करते जाएं और पानी को शामिल करते जाएं। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट जो है ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ज्यादा गाढ़ा होगा तो दही बड़े जो है वो फूलेंगे नहीं, और ज्यादा पतला होगा तो भी दही बड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए जिस तरह मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे तैयार किया है, आप भी इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है, ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि हम जब दही बड़े फ्राई करें तो अच्छे से फूले। उसके बाद यहाँ पे हम दही तैयार कर लेते हैं। दही को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैं इसको मीठा करने के लिए 1 चम्मच इसमें चीनी का शामिल करूंगी और आधा चम्मच इसमें मैं नमक का शामिल करें। इसे अच्छे से फेंट के मिक्स करके इसे रख दूंगी। अगर आपके पास जो दही है वो ज्यादा खट्टा है तो आप उस हिसाब से नमक और चीनी शामिल कीजिएगा। मेरा जो दही था यहाँ पे वो नॉर्मल था। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रख देंगे फ्रिज पे। यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। एक फ्राई पैन में ऑयल ले लेंगे और 1 चम्मच की मदद से फुल्कियां बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। ज्यादा गर्म होगा तो जो दही फुल्की है या दही बड़े हैं वो ज्यादा फूलेंगे नहीं। इसलिए हमें ऑयल जो है बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म करना है। 15 मिनट लगते हैं इसे तकरीबन पूरा बनने के लिए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाते हैं ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अगर ज्यादा फ्लेम होगी तो ये अंदर से जो है वो कच्चे रहेंगे और बिल्कुल एक गुठली की तरह बेसन जो है वो आपको लगेगा। इसलिए आहिस्ता फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ताकि ये अंदर से भी जाली की तरह बन जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। बीच बीच में इसे उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो हम इसे दूसरी साइड से पलट दें तो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे दही बड़ी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के बताती हूँ ये अंदर से भी कैसे अच्छे से बिल्कुल बने हैं, कोई भी इसमें गुठली नहीं बनी, बिल्कुल अच्छे से जाली नुमा बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है जिसमें हम दही बड़ों को भिगो के रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसको 5 से 6 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं, ज्यादा देर नहीं भिगोते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल आटा बन जाते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में। उसके अलावा हम दही बड़ों को इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक एयर टाइट इस तरह का बैग ले लें, उसमें सारे दही बड़े जो आपके एक्स्ट्रा हैं उन्हें शामिल करके इसे अच्छे से टाइटली बंद कर दें और इसे आप 1 महीने के लिए एक दफा बना लें और 1 महीने के लिए इसे स्टोर करके आराम से आप हर अफ्तारी में खा सकते हैं। उसके बाद जो पानी में भिगोए हुए दही बड़े थे वो प्लेट में निकाल के उसके ऊपर दही शामिल कर देंगे। अच्छे से दही शामिल करना है ताकि कहीं से भी दही बड़े ऐसे नजर ना आए। उसके बाद इसके ऊपर हम इमली की चटनी शामिल करेंगे या आप इमली का पल्प ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई सा भी चाट मसाला या दही बड़ा मसाला आपके पास अवेलेबल है तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। तो ले जी हमारे कराची के मशहूर दही बड़े बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।